मुझे पता है कि अगर मैं इस काम पर लगा रहूंगा तो मैं ज़रूर कामयाब बन पाऊंगा, लेकिन मैं पेशेंस नहीं रख पाता। मैं क्या करूं? हो सकता है आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप जानते हो कि इसे पास करने के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि आपका अपना बिजनेस है और उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप जानते हो कि उस रिश्ते को जारी रखने के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मैं पेशेंस तो रखना चाहता हूँ लेकिन मैं पेशेंस रख नहीं पाता। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आज के वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इस लाइफ प्रॉब्लम का पूरा प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, बी 100% श्योर। आप कह रहे हैं कि पेशेंस रखेंगे तो कामयाबी मिलेगी। किस बेसिस पर आप ये कह रहे हैं? क्या सिर्फ आपको ऐसा लगता है इसलिए आप ये कह रहे हैं, या प्रैक्टिकल फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर कह रहे हैं? अगर सिर्फ आपको ऐसा लगता है इसी वजह से कह रहे हैं तो आपके लिए पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस हालत में जब भी आप पेशेंस रखने की कोशिश करते हैं तो वह अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में बार बार आएगी और आपको चुभेगी। पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। इसलिए आपको प्रैक्टिकली और रीजनेबली हर वक्त फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर सोचना होगा, ताकि अनसर्टेनिटी आपको परेशान ना कर पाए। और इस तरह आपको इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सोचकर डिसीजन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि अगर आप अगले 5 साल के लिए जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही पेशेंस रख के लगे रहें तो आप उस बिजनेस में सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इधर बिजनेस शुरू किए आपको 3 महीने हो गए और 3 महीने बाद भी आप एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाए हैं। दूसरे शब्दों में, आपका मन कह रहा है कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन फैक्ट्स या डेटा कह रहा है कि अगर आप उसी तरह से लगे रहते हैं, अगर आप कोई भी बदलाव नहीं करते हैं तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, अंडरस्टैंड योर बेसिक नेचर। आप दिन में 1 घंटे के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए पेशेंस रखने की सोच रहे हैं, लेकिन कोडिंग करते करते या शायद खाना पकाते समय आप बिना किसी परेशानी के दिन में 6 से 7 घंटे भी बिता देते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही आपका असली नेचर है। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार कब किया या भारतीय संविधान में आर्टिकल 147 में क्या लिखा है, इस तरह की चीज़ें याद करने में आप माहिर नहीं हैं। इसलिए अगर आप किसी ऐसे काम में पेशेंस रखने की कोशिश करते हैं जो आपके एक्चुअल नेचर के साथ मेल नहीं खाता है, तो उस काम में पेशेंस रख पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे काम के पीछे पेशेंस रखने की कोशिश किए समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन अगर आप अपने एक्चुअल नेचर के साथ जो काम मैच होता है उस काम में पेशेंस रखने की कोशिश करें तो वे आपके समय का सही उपयोग होगा और आप आसानी से पेशेंस रख पाएंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, हैव अ सॉलिड बैकअप प्लान। मान लीजिए आप एक सर्कस ज्वाइन करते हैं। हालांकि हम सभी की जिंदगी एक सर्कस ही है। अब जब आप सर्कस में हैं तो आप 30 फीट की ऊंचाई पर लटके रस्सी के ऊपर चलना सीखना शुरू कर रहे हैं। अगर नीचे की तरफ नेट नहीं होगा तो सीखते समय आपका ध्यान बार बार जमीन पर जाएगा और आप उस काम को मन लगाकर सीख नहीं पाएंगे। आपके मन में बार बार ये सवाल आएगा, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? ये सब करने की क्या ज़रूरत है, रहने देते हैं। अब चाहे आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचकर फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर चाहे कितनी भी डिसीजन ले, जब तक आपको कुछ सफलता नहीं मिलेगी तब तक आप अपने डिसीजन के बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। एक अनसर्टिनिटी आपको चुभता रहेगा और इसलिए इस दर्द से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए आपको शुरुआत में एक ठोस बैकअप प्लान की ज़रूरत है। अगर किसी वजह से आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो आपको सीवियर प्रॉब्लम फेस करने की नौबत नहीं आएगी। अगर आप सेफ्टी बरताते हैं तो आप उस काम में अपना पेशेंस नहीं खोएंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, बी रेडी फॉर द डाउन फेज। जब सब ठीक चलता है तो हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि सारी जिंदगी ऐसे ही अच्छे से निकलने वाली है, लेकिन असल में हर अच्छे समय के बाद
एक कुछ दिनों के लिए बुरा समय आता है, हमारे लिए उन बुरे समय में पेशेंस रख पाना बहुत आसान हो जाता है अगर हम मानसिक, आर्थिक और हर तरह से उस फेज के लिए पहले से ही तैयार रहे तो। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, गेट ड्रिवन बाय पैशन नॉट ग्रीड। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला और वो बिजनेस अच्छा चल भी रहा है, लेकिन फिर लालच के कारण आप ज्यादा फायदा कमाने के लिए पूरी तरह से प्यार से खाना पकाने के पैशन को भूलकर आपने खराब क्वालिटी के मसालों को यूज करके खाना बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में आपका रेस्टोरेंट कब तक अच्छा चलेगा? ज्यादा दिनों तक नहीं। इसलिए जब भी हम लालच के रास्ते पर चलते हैं, हम आसानी से पेशेंस खो देते हैं, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। लालच का नतीजा ये होता है कि कितना भी पैसे आ जाए वो कम पड़ जाता है और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पैशन या प्यार के रास्ते को फॉलो करते हैं तो हम थोड़े से ही संतुष्ट रहते हैं, जिससे पेशेंस रखना आसान हो जाता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, नो एक्सपेक्टेशन नो पेशेंस। पेशेंस का सवाल तब आता है जब हम कुछ हासिल करने की लालच में कोई काम करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ हासिल करने की लालच में नहीं, सिर्फ प्यार या पैशन के लिए कुछ करते हैं तो पेशेंस रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमेशा याद रखें, प्यार और पेशेंस की ताकत से किसी भी नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके आप उनकी मदद करें और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।